भारतीय जनता पार्टी के सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। भाजपा सांसद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों क्षेत्रों की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें मीडिया से कही, जो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। और हाल ही के बजट में भी देखा गया कि जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिखाया। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए बजट में जहां एक और ये दिखता है कि कांग्रेस के समय 2 लाख के आमदनी पर ही आपको टैक्स लगने की शुरुआत होती थी, 12 लाख की आमदन तक भी कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल माफ किया है। वहीं दूसरी ओर अन्य सरकारों को, जो अन्य दलों की सरकारें हैं, उन पे भी आप देखिए तो देश की जनता ने अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता दी। देश के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हो तो भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला। और अब दिल्ली में जो वर्षों का सूखा था वो भी खत्म हुआ। दिल्ली में भी बम्पर जीत, 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आए। ये भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट मॉडल है, सुशासन और विकास, जो जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ मिल्कीपुर की जनता का भी, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत उपचुनाव में दी है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली वालों से जो मोदी जी ने वायदा किया था कि दिल्ली को विकास की पटरी पर और तेजी से भगाएंगे, विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, अब वो सपना हम अगले वर्षों में पूरा करके दिखाएंगे। आज हालांकि अनौपचारिक बातचीत थी, लेकिन आपने कुछ कहने के लिए कहा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन था जो इस नतीजे पर पहुंचा है, क्योंकि लगातार मैं इतना ही कहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी का जो आपदा बन गई, जो दिल्ली की जनता से किए गए वादों से मुकर गई और भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना दिए, जिसके 15 विधायक जेल में, 8 मंत्री जेल में, 1 सांसद जेल में, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल में हो, वो जनता के सामने क्या चेहरा लेके जा सकते थे? उनके पास एक ईमानदार चेहरा नहीं बचा था जनता के पास जाकर वोट मांगने के लिए। उनके पोस्टर बॉय थे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो संकोच कर रहे थे अपनी सिटिंग मुख्यमंत्री की फोटो लगाने में भी। तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर भी लड़ाई बहुत तेज चल रही थी। ये जिस तरह से आतिशी जी ने मतलब डांस किया, पार्टी हार गई, व्यक्तिगत जीत को इतनी खुशियां मनाने का क्या मतलब निकालते हैं आप? मुझे लगता है जितनी खुशी दिल्ली वालों को पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के हारने की हुई होगी और आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने की हुई होगी, शायद उसी का इजहार वो भी कर रही होंगी। क्योंकि अंदर ही अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको पार्टी से बाहर करने का काम किया, और मैं उनके कितने पुराने फाउंडिंग मेंबर्स हैं आप सबसे जाके आज सवाल पूछ सकते हो कि उनको किस कारण से पार्टी से निकलने पे मजबूर अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। और जो लोग पार्टी के अंदर हैं और उनके लिए चुनौती बन सकते हैं, उनको एक एक करके निपटाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब वो पहले पूरे शराब घोटाले का ठीकरा केवल मनीष सिसोदिया तक फोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल, और कोर्ट ने भी उनको सजा दी और आजकल बेल पर बाहर है। अब मुकदमा आगे भी चलेगा। और एक बार फिर जब इस चुनाव में दिख रहा था कि नीचे नीचे आम आदमी पार्टी के नेताओं को निपटाने में अरविंद केजरीवाल जी की टीम काम कर रही थी, जनता का गुस्सा तो था ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर की जो एक राजनीति है वो सिर चढ़ के बोल रही थी। शायद
उसी हारने हराने की राजनीति में जो बच के आई वो खुशी का इजहार डांस करके कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। अनुराग जी, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के इलेक्शन में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये सब आपको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, जिस रिश्ते में सत्य और प्रेम ना हो और केवल दिखावटी हो, वो ज्यादा देर नहीं चलता। आपने 7 फेरे भी लिए हो, समर्पण ना हो, सत्य ना हो, प्रेम ना हो, तो नहीं चलता। इसी तरह से राजनीतिक रिश्ता भी, गठबंधन भी अगर ठग मिलके इकट्ठे हो जाए तब भी नहीं चलता, क्योंकि ना नेता था, ना नीति थी और नियत में भी खोट था। वो साथ साथ चलने का वायदा तो करते थे, लेकिन 7 महीने साथ ना चल पाए। एक दूसरे के सामने आकर खुले तौर पे तलवारें चलाने का काम किया, और जो लोग डबल डेटिंग कर रहे थे, आज वो अपना खाता नहीं खोल पाए। खाता ना खोलने की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड भी ये श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस को अब तो चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए कि आखिरकार ये डबल डेटिंग करने का फायदा हुआ कि क्या। आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत को दर्ज कर ली, लेकिन सीएम को लेकर काफी चर्चा हो रही, कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा। अगर आपके पास कोई नाम है तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में तो विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना निर्णय देगा। और दिल्ली की जनता को इतना ही कहूँगा, आपने भाजपा को चुना है सुशासन और विकास के लिए। भाजपा की ओर से जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो मंत्रिमंडल होगा, विधायक होंगे, वो हर संभव प्रयास करेंगे, जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे, जो संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिल्कुल बिखर गई है, क्या इसका असर पंजाब में भी पड़ने वाला है? देखिए, जो अंदर ही अंदर अपने को निपटाने चले थे, वो महाशय खुद तो निपट ही। यदि हमारी आप ये खबर चैनल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो करें उत्तम पुकार।